आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पर हम लोग एक चीज समझते हैं। सबसे पहले एक दुकानदार होता है। अब वो किसी भी फैक्ट्री से माल खरीदता है। अब जब वो माल खरीदता है फैक्ट्री से, तो इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे खरीदना। अब उसे इसके बदले में वो पैसे देता है। तो मतलब कि मान लिया हमने ये 500 रुपये उसने दिए, तो 500 रुपये देकर फैक्ट्री से वो उसने वस्तु खरीद ली। अब ये दुकानदार के पास में ग्राहक आते हैं। अब ये ग्राहक को वस्तु देता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेचना। जब दुकानदार ग्राहक को वस्तु दे रहा है, अब ग्राहक से पैसे लेगा। अब ग्राहक से पैसे लेगा तो 500 रुपए की चीज थी तो उससे थोड़ा सा ज्यादा करके ले लेगा। तो इसने यहाँ पे इससे 600 रुपए ले ली ताकि ये लाभ कमा सके। तो अब ये दुकानदार का लाभ जो हुआ है वो कितने रुपए हुआ है? तो 500 की दुकानदार के लिए चीज थी 500 की। अब हम ये समझेंगे एक ही वस्तु है, वस्तु यहाँ पर भी वही है। मीन्स अगर हम वस्तु पे ध्यान करें तो फैक्ट्री में भी वही वस्तु थी, दुकानदार के पास भी वही वस्तु पहुंची और ग्राहक के पास भी वही वस्तु गई। तो वस्तु नहीं बदलती, लेकिन वस्तु की कीमत हर एक के लिए अलग अलग हो जाती है। तो फैक्ट्री वाले के लिए वस्तु की कीमत अलग थी, तो उसने ग्राहक दुकानदार से 500 रुपए लिए। अब दुकानदार के लिए वस्तु की कीमत है इसकी 500 रुपए। अब ग्राहक के लिए इस वस्तु की कीमत है 600 रुपए, क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक से 600 रुपए लिए हैं। अब हमें ये देखना है इस दुकानदार को कितना का लाभ हुआ इस सारे लेन देन में। तो इसे लाभ हुआ है यहाँ पर 500 रुपए का, क्योंकि दुकानदार के लिए वस्तु की कीमत है 500 रुपए और ग्राहक से लिए हैं इसने 600 रुपए। तो 500 वाली चीज के ग्राहक से इसने 600 रुपए लिए हैं, तो इसे 100 रुपए का लाभ हुआ है यहाँ पे। तो अब हमें देखना है पूरे कंसेप्ट में लाभ हानि में प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो 100 रुपए का लाभ हुआ है वो 500 वाली वस्तु, दुकानदार के लिए वस्तु की कीमत 500 थी या 600 की? 600 की कीमत ये दुकान वाले के लिए नहीं है, ग्राहक के लिए है। तो वस्तु की कीमत ग्राहक के लिए 600 की है, दुकान वाले के लिए वस्तु की कीमत है 500 की। तो दुकानदार लाभ अपना देख रहा है, तो दुकानदार लाभ अपना 100 रुपए का लाभ हुआ है, वो कितने पर हुआ है? 500 वाली वस्तु पर हुआ उस दुकानदार को। तो 100 रुपए का लाभ हुआ है बटे कितने वाली वस्तु पे? 500 वाली वस्तु पे। कितने परसेंट? गुना 100। तो यहाँ पर जो हम लोग ऊपर हमेशा लिखेंगे लाभ जितना हुआ या हानि जितनी हुई, बटे में हमेशा वो लिखेंगे कितने वस्तु रुपए की वो वस्तु थी, मतलब दुकानदार के लिए वो वस्तु की कीमत कितनी है। और दुकानदार के लिए वस्तु की जो कीमत है 500 रुपए है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रय। तो खरीदना कह दो या क्रय मूल्य कह दो यहाँ से। तो दुकानदार ने वस्तु खरीदी या दुकानदार ने इस वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, इसका क्रय मूल्य कह देंगे, मीन्स 500 रुपए। दुकान वाले ने वस्तु बेची थी, वस्तु बेची तो ग्राहक से कितने रुपए लिए? 600 रुपए लिए, तो वो कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य वो है जो ग्राहक से ली हुई रकम होती है, और क्रय मूल्य वो है जो दुकानदार वस्तु को खरीदते समय देता है। तो अब हमें यहाँ पे हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य से देखेंगे। मीन्स जिसने वो वस्तु खरीदी है उसने कितने की खरीदी थी, उस पर कितना लाभ हानि, और परसेंटेज ले गुना 100। अब यहाँ पे हम लोग दो बात समझे हैं यहाँ पे। तो 500 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, और ये 100 रुपए हमारा लाभ हो सकता है या हानि भी हो सकती है। अब 600 रुपए ग्राहक से ली हुई रकम है, मतलब ग्राहक से लिए हमने 600 रुपए, वो कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो ये चीज को अगर हम लोग समझे संख्याओं में, 500 एक संख्या, 100 इस 500 वाली संख्या को बढ़ा दी और बढ़कर नई संख्या कितनी होगी हमारी, वो 600। तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं अपनी प्रारंभिक संख्या कह सकते हैं। लाभ का मतलब है वृद्धि और हानि का मतलब है यहाँ पे कमी। कमी और विक्रय मूल्य का मतलब है हमारे पास बनी हुई नई संख्या। तो हमने जो पीछे समझते आए थे सारी चीज संख्याओं का गेम, तो संख्या जो प्रारंभिक संख्याओं से यहाँ पे हम लोग नाम देंगे क्रय मूल्य का। वृद्धि कमी का मतलब है यहाँ पे लाभ या हानि से मतलब है, और नई संख्या का मतलब है यहाँ पे विक्रय मूल्य से, संख्या से है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ से एक छोटा सा उदाहरण उठा देखते हैं। यहाँ से एक वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 4:1 है। तो विक्रय मूल्य का मतलब है नई संख्या हमारी, मीन्स हमें अभी समझ गए प्रारंभिक संख्या। एक तो होती है हमारी प्रारंभिक संख्या, एक होती है इसमें वृद्धि करें या हम लोग यहाँ पे कमी करें, मीन्स प्लस या माइनस, और बन जाती है हमारी यहाँ पे नई संख्या।
जिसको हमने पीछे अभी नाम दिया है जो प्रारंभिक संख्या उसे क्रम मूल्य से पहचानेंगे। तो क्रम मूल्य जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक संख्या की। और यहाँ पे लाभ हानि के मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर मीन्स वृद्धि या कमी, और नई संख्या का मतलब है यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य। तो उसने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य मीन्स ये वाली संख्या वो कितनी है, और लाभ का अनुपात हुआ है 4:1 मीन्स ये 4 है। तो लाभ का मतलब है जुड़कर 1 बनी है, तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे, पहले प्रारंभिक संख्या लाभ हानि इतनी होकर नई संख्या हमारी इतनी बन गई। तो अब हमारे पास यहाँ 3 तरह की संख्या है, ये तीनों हमारी संख्या ही है। इन तीनों संख्या में सबसे पहली को हम लोग प्रारंभिक कहेंगे, दूसरे नंबर वाली को इसे हम लोग वृद्धि या कमी कहेंगे, और इसे कहेंगे हम लोग नई संख्या। तो यहाँ पे हम हमारे पास कितनी संख्या होनी चाहिए कि एक जुड़कर, लाभ का मतलब है जुड़कर 4 बन जाना चाहिए। तो हमारे पास पहली संख्या होनी चाहिए 3। अब उसने कहा है लाभ प्रतिशत कितना, लाभ हुआ है 1 का, कितने पे, 3 पे, मीन्स 1 की वृद्धि 3 में हुई है, कितने परसेंट, गुना 100 मीन्स 33/100/3%। एक वस्तु को बेचने पर हुई हानि उस तथा विक्रय मूल्य के अनुपात का अनुपात 2:3 है। मीन्स पहली संख्या कितनी नहीं पता, हानि का मतलब घट के, और विक्रय मूल्य का मतलब है जो संख्या है वो हमारी 3 है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 3 है और हानि है हमारे पास में 2, अनुपात का मतलब ये इतना इतना। तो पहली संख्या कितनी होनी चाहिए, 5, 2 घटकर उसमें से 3 बच गया, तो 2 की हानि हुई है, कितने में हुई है, 5 में हुई है, कितने परसेंट, गुना 100, या 2 की कमी 3 5 में हुई है, कितने परसेंट, गुना 100। एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 2/5 की हानि होती है। तो ये 2/5 भी क्या बताता है, हमारा अनुपात ही बताता है। मीन्स अगर विक्रय मूल्य 5 है तो हानि हमारे पास में 2 है। तो इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी हो कि 2 की हानि होकर ये 5 हो जाए, तो विक्रय प्रारंभिक संख्या होगी हमारी फिर 7। तो क्रय मूल्य का मतलब है हमारे पास में प्रारंभिक संख्या, विक्रय मूल्य का मतलब है हमारे पास नई संख्या, लाभ हानि का मतलब है वृद्धि या कमी। तो 2 की हानि हुई 7 में, कितने परसेंट, गुना 100। एक वस्तु के एक दुकानदार एक वस्तु को बेचकर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, और उसे लाभ जो आता है 6 से ही 1/4%। तो प्रतिशत में जब भी बटे में इसको बटे हटा लेते हैं, 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 बटे हम लोग 4 कर लेते हैं, गुना 1% का मतलब 1/100, इससे काटेंगे 4 बार मीन्स 1/16। तो उसने कहा जो लाभ की गणना होती है वो विक्रय मूल्य पर होती है, और विक्रय लाभ कितना है हमारा 16, 1/16 कह सकते हैं हम लोग। मीन्स लाभ जो आता है यहाँ पर, लाभ की गणना क्योंकि विक्रय मूल्य पर हुई है, विक्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य पर का 1/16। तो इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य हमारे पास 16 है, लाभ कितना हो गया हमारे पास 1। तो इसका मतलब पहली संख्या कितनी होनी चाहिए, 15, क्योंकि जुट गया, फिर हमारे पास आनी चाहिए 16। तो हमारे पास ये तीनों संख्या क्या ही में बन गई, अनुपात में बन गई। तो 1 का लाभ हुआ कितने पे हुआ है, 15 पे, कितने परसेंट, गुना 100। तो उसने कहा था हमारे से वास्तविक लाभ। अब वास्तव में ये जो 1 रुपए का लाभ होता है तो वास्तव में तो 15 पे होता है, उसने जबकि कैलकुलेशन कर दी थी ये 16 पे, मीन्स विक्रय मूल्य पे। तो उसने कहा वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ का मतलब है क्रय मूल्य पे लाभ कितना, तो क्रय मूल्य पे लाभ कितना, 1/15 गुना 100। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, तो बेचने वाले रेट्स कितने हैं हमारे, एक वस्तु को 600 में बेचने पर, तो 600 हटा देते हैं, इसका अभी हम लोग कोई यूज नहीं करते संख्या, रुपए वाली संख्या का। क्रय मूल्य के 1/3 का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 3 है तो लाभ 1 है, तो इसका मतलब वस्तु बिकी हमारी यहाँ पे 4 में, क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब है पहली संख्या 1, उसमें 3, 1 की वृद्धि हो गई तो बन गई हमारे पास संख्या 4। अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य बताओ, कहीं में बताना है, रुपए में बताना है हमें यहाँ पे। अब इसका यूज करेंगे जब भी हमें आंसर रुपए में देना हो। तो हमारा क्रय मूल्य है यहाँ पे 600 रुपए, सॉरी विक्रय मूल्य है, क्योंकि बेची गई है तो विक्रय मूल्य है 600। तो हमारी बेचने वाली संख्या अनुपात में, क्योंकि ये सारी संख्या अनुपात में कहलाती है हमारी, जो भी हम मानते हैं। तो विक्रय मूल्य अनुपात में हमारा कितना है 4, बनाना कितना है 600। तो 600 अगर इसे बनाना हो हमें यहाँ पे, तो 150 गुना बढ़ा देंगे, 150 गुना ये भी बढ़ जाएगा, 150 गुना ये भी बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारी पहली संख्या, उसने क्रय मूल्य का मतलब है पहली संख्या बताओ, तो मीन्स यहाँ पर 450। एक वस्तु को 20% हानि पर 320 रुपए में बेचा जाता है, तो इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब 20% हानि का मतलब है तीनों संख्या का हमें अनुपात पता है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 100, 20% की हानि तो 80 में वो हमारी बिक गई। ये ऐसे कह देते हैं 5, 1, और यहाँ पे कह देते हैं तीनों संख्या को हम लोग 4। तो हम लोग हमेशा काट के थोड़ा छोटी संख्या को यूज करेंगे इस तरीके से। अब उसने कहा है इस संख्या को कितने रुपए में बेचेगी, तो
प्रतिशत के लिए अभी यहाँ पे 100 वाली ही संख्या यूज कर लेते हैं। लिखने को हम लोग 5 1 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे 30% निकालना तो 100 का सीधा निकल जाएगा। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 30% का हमारा लाभ हो। एक बात समझते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे। अब हमारे पास दुकानदार है और ये हमारे पास में है ग्राहक। अब दुकानदार के पास में कोई पेन है, एक तरह के 50 पेन है उसके पास। तो अगर पहले पेन की कीमत 50 20 है तो दूसरे पेन की भी कीमत 20 आएगी, तीसरे पेन की भी कीमत 20 आएगी। मीन्स वस्तु दुकानदार ने जितने रुपए में खरीद रखी वो तो हमेशा उतनी ही रहेगी हमारी यहाँ पे। हर वस्तु उसकी 20 रुपए की रहेगी। अब दुकानदार के लिए पहला ग्राहक आया, उसने इसे 25 की दे दी। दूसरा ग्राहक आया, उसने इसे 22 की दे दी। तो जितने भी ग्राहक आवेंगे लिए आवेंगे उसके पास में, तो उसको जो बेचता है अलग अलग रेट पे बेच देगा। तो इसलिए उनसे लाभ भी कम ज्यादा हो जाएगा। तो पहले ग्राहक से जो लाभ हो गया वो 5 रुपए का हो गया, दूसरे ग्राहक से लाभ हो गया 2 रुपए का, तीसरे ग्राहक से लाभ हो गया 10 रुपए का, और चौथा ग्राहक आया तो उसे मान लिया 18 रुपए बेच दी, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो हर एक वस्तु की कीमत तो समान रहेगी, 20 रुपए 20 रुपए और 20 रुपए। लेकिन अलग अलग ग्राहक के लिए जब वो बेचेगा तो अलग अलग ग्राहक से अलग अलग रुपए लेगा, तो इसलिए लाभ हानि भी अलग रहेगी। तो कहने का मतलब है विक्रय मूल्य तो हर ग्राहक के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कभी भी अलग नहीं रहता। क्रय मूल्य हमेशा सेम नहीं रहता है, विक्रय मूल्य हमेशा बदलता है। जितने भी ग्राहक आएंगे उसके हिसाब से अलग अलग रेट पर बेचने पर लाभ भी हर एक से अलग अलग रहेगा। अब उसने कहा इसी वस्तु को कितने में रुपए में बेचे, तो खरीद तो हमारी 100 ही रहेगी, क्योंकि पहला ग्राहक आए या दूसरा ग्राहक आए, तो जितनी बार भी हम वो बेचने की बात करेगा उतने ही हम लोग ग्राहक ले लेंगे। तो पहले ग्राहक को हमने 20% हानि पे बेची थी, दूसरे ग्राहक को हम 30% लाभ पे बेच रहे हैं। तो लेकिन खरीद क्रय मूल्य कहने का मतलब है 100 रुपए ही रहेगा। तो अब बेचेंगे उसे हम लोग 130 रुपए की 30% लाभ के लिए। अब ये सारी संख्या 100 20 80 30 ये सारी संख्या हमारी अनुपात की संख्या कहलाती है यहाँ पे। अब इनमें से 320 रुपए में बेचनी है, पहले वाली संख्या करनी है, मतलब बेचने वाली पहली संख्या करनी है हमें यहाँ पे 320। तो फिलहाल है ये 80 और बनाना है इसे 320। तो हम लोग इसे 4 गुना कर देंगे। 4 गुना ये होगा तो 13 चौका 52, तो 520 ये बैठ जाएगा फिर हमारे पास में यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से ये 4 गुना हो गई तो ये भी 4 गुना हो जाएगी। 13 चौका 52 मीन्स 520। एक वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो ये चीज 10% का लाभ हमें अनुपात बताता है। तो अनुपात का मतलब क्या है, अगर वस्तु की कीमत पहली हमारी 100 ले लो 10 ले लो कुछ भी ले ले 10 ले ले, तो लाभ हुआ है 1 का और बिकी है हमारी यहाँ पे 11 की। तो ये अनुपात की संख्या हमारी तीनों बन गई 10 1 11। अब उसने कहा इसे 1500 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हानि होगी। तो इसका क्रय मूल्य पहले हम लोग बना लेते हैं ऐसे। अब 1320 रुपए में बेचा था, मीन्स बेचने वाली संख्या, मीन्स 11 वाली संख्या को अब अगर हमें 1320 रुपए बनाना हो तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 1320/11। अब भाग करते ही अब हमारे पास में यहाँ 120 आ गया गुना, मीन्स 11 के हम 11 11 दूनी 22 120 ये बन गई गुना। अब उसने हम सबसे पहले 1500 में बेचने से पहले इसको क्रय मूल्य बनाएंगे। तो क्रय मूल्य के लिए संख्या है 10, तो गुना 10 करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य बन गया यहाँ पे 1200। अब इसे अगर हम लोग 1200 को वाली वस्तु को अगर हम 1500 में बेच देंगे अब दूसरी बारी में, मतलब दूसरे ग्राहक को, क्योंकि वस्तु की कीमत क्रय मूल्य तो हमेशा हर वस्तु हर ग्राहक के लिए सेम रहेगा, मीन्स 1200 ही रहेगा। तो अब इसे 1500 में बेचते हैं तो अब हमारा लाभ होता है 300 का लाभ होगा इस पर बेचने पर। तो क्रय मूल्य कितने पे होगा, वो 1200 वाली वस्तु पे होगा, कितने परसेंट, गुना 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 वस्तु 10 रुपए में खरीद कर 5 वस्तु 16 रुपए में बेचते हैं। अब अगर हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल बनाए, अगर मैं ये कहूं कि एक वस्तु जो है, पेन ले लेते हैं हम लोग उदाहरण के तौर पर, एक पेन हमने 5 रुपए का खरीदा और यही पेन इसी तरह के 2 पेन, एक पेन की जगह 2 पेन, तो हमने 8 रुपए के बेच दिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 3 रुपए का लाभ हुआ है, नहीं हो, ये गलत है बात। क्यों, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ एक पेन खरीद रहे थे, यहाँ 2 पेन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं हम लोग, तो पेन भी तो एक ज्यादा बेच रहे हैं, तो 3 रुपए का लाभ नहीं कह सकते हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे इस बात के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तु की संख्या को हम लोग बराबर करेंगे। या तो यहाँ 2 पेन लो तो 10 रुपए की कीमत बनेगी, ठीक है, या फिर यहाँ एक पेन लो तो 4 रुपए की कीमत बनेगी। मीन्स वस्तु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ 2 पेन ले लेते हैं 10 रुपए, तो 10 रुपए की खरीद की चीज और 2 पेन 8 रुपए के बेचेंगे तो 2 रुपए का हमारी हानि होगी।
कितनी वस्तु पर? दो वस्तु पर, ये कह सकते हैं। या अगर हम यहाँ एक पेन का लेंगे, एक पेन की कीमत 5 है तो एक पेन की कीमत बिकती दफा यहाँ 4 है तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो 1 रुपए की एक वस्तु पर हानि होगी। तो दो वस्तु पर हानि कितने की? 2 की। तो कहने का मतलब क्या है कि वो लाभ और हानि देखने के लिए सबसे पहले वस्तु की संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे वस्तु है हमारी 4, यहाँ वस्तु है हमारी 5, तो हम लाभानी नहीं कह सकते कि 10 की खरीद के 16 में बेची थी तो 6 का लाभ। गलत होगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि वस्तु की संख्या बराबर नहीं है। अब वस्तु की संख्या भी बराबर हम लोग ऐसे करेंगे, अगर हम लोग बात करें यहाँ से 5 वस्तु की कीमत या 3 वस्तु की कीमत कहता हूं मैं, यहाँ पे 5 रुपए है। मान लिया 3 वस्तु की कीमत 5 रुपए है, तो पांच 4 वस्तु की कीमत कितनी? तो कीमत निकालने के लिए यहाँ पे बटे हो करना पड़ जाएगा मैं यहाँ पे, तो गुना भाग बढ़ेगी। अगर 6 वस्तु की कीमत बनानी हो मैं यहाँ पे, तो 1 सेकंड में बना सकते हैं दुगुना, तो यहाँ पे बन गई 10। तो मीन्स वस्तु की संख्या क्या लिखे ऐसे लेंगे जो सीधी सी गुना में हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी वस्तु 20 कर लेते हैं, यहाँ पे भी वस्तु हम लोग 20 कर लेते हैं। अब 20 वस्तु की कीमत बनानी है, तो 4 वस्तु की जगह 20 वस्तु 5 गुना हो गई, तो यहाँ पे रेट हो जाएंगे हमारे 50। अब ये 4 गुना हो गई यहाँ पे, तो 16 चौका 64, तो यहाँ पे रेट हो जाएगा हमारे 64 रुपए। तो अब हमारे पास में 20 वस्तु खरीद कर, 20 वस्तु 50 रुपए में खरीद कर 20 वस्तु 64 में बेचेंगे, तो अब लाभ हानि हमारी निकल जाएगी कि 14 का लाभ होता है 50 रुपए वाली सामान पर, मीन्स क्रय मूल्य पर। तो कितने परसेंट? गुना 100, मीन्स 28%। अब इसको यहां से इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करेंगे ये वाली भी। अब यहाँ पे पता है कि 50 की खरीद है, 64 में बेच रहे, तो अब हमारा जो लाभ हुआ है वो 14 रुपए का हुआ है। तो 50 की चीज पर 14 का अगर लाभ होता है, तो 50 की जगह प्रतिशत लाभ का मतलब एक ही वर्ड होता है कि 100 रुपए के माल पर कितने रुपए का हमारा लाभ होता है। तो यहाँ 50 की जगह अगर 100 का करेंगे दुगुना, तो 14 की जगह दुगुना हो जाएगा, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 28। अब यहां पर क्वेश्चन है एक हमारे पास में कि वस्तु 3 रुपए प्रति 4 वस्तु की दर से जितनी वस्तु खरीदी, जितनी का मतलब है 2 4 10 कितनी भी। अब यहाँ वस्तु की कीमत हमारे पास में है 4 वस्तु है, उतनी ही वस्तु, उतनी ही वस्तु 5 रुपए प्रति 6 की दर से, वस्तु की दर से हम लोग खरीदते हैं। तो यहाँ भी खरीदी हमने और यहाँ भी खरीदी, जितनी वस्तु यहाँ खरीदते हैं उतनी वस्तु हमें यहाँ खरीदने, तो दोनों जगह वस्तु के खरीदने की कीमत हम लोग समान रखेंगे। और इन सभी वस्तुओं को 8 रुपए प्रति 9 वस्तु की दर से बेचना है, बेचते हैं यहाँ पे। तो अब हमें चूंकि खरीदती दफे और बेचती दफे वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए? हमारी बराबर होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 वस्तु है, यहाँ वस्तु की कीमत, वहां यहाँ वस्तु की संख्या 6 है और यहाँ वस्तु की संख्या है 9, तो पहले से ही बियासी बराबर कर लेंगे, जो 4 के गुना में भी हो जाए, 6 के भी और 9 के भी। तो 4 और 6 से होने के लिए 12, और यहाँ पे 9 से हो जाए तो 36 हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। तो वस्तु की संख्या ले लेते हैं 36। अब 36 अगर यहाँ पहली बार में खरीदेंगे, ये पहली बार खरीद रहे, यहाँ दूसरी बार खरीद रहे, तो यहाँ भी 36 रखेंगे, क्योंकि जितनी यहाँ खरीदी उतनी ही यहाँ हमें खरीदनी। तो 36 यहाँ खरीद देंगे, 36 यहाँ खरीद देंगे, तो 36 36 मिलाकर 72 हो गई। तो 72 वस्तु अब यहाँ पे हम लोग बेचेंगे, क्योंकि पहली बार खरीदी 36, दूसरी बार खरीदी 36, 36 36 72 वस्तु बिकेगी फिर हमारी। अब लाभ हानि होनी है, देखनी है, तो वो रुपए में देखेंगे। तो अब पहली वस्तु हम देखते हैं कितने रुपए में खरीदी गई। 4 की जगह अगर हम 36 कर देंगे, 9 गुना बढ़ा लेंगे, 9 9 चौक 36, तो 9 27। तो पहली वस्तु जो रेट है वो 27 रुपए बैठेंगे। अब दूसरी वस्तु का आते हैं, तो यहाँ से हमारे 6 गुना, तो 6 पंजे 30, दूसरी वस्तु के रेट अब आते हैं हमारे 30 रुपए। तो टोटल मार के हमारे पास में जो रेट बन गए हैं यहाँ पे 36 36 के मिला के यहाँ पे, तो वो 57 रुपए हमारे पास में बन गए। तो दोनों वस्तु के, पहली बार के खरीदने को, दूसरी बार के। अब बेचते हैं यहाँ से, तो 9 अठे 72 अठे, तो यहाँ पर रेट बन जाएंगे अठे 64, तो 64 रुपए की हमने ये वस्तु यहाँ पे बेच दी है। तो 57 की खरीद के दोनों इन पहली प्रकार के दूसरे प्रकार की वस्तु को, और 64 रुपए में अगर हम लोग बेचते हैं यहाँ से, तो हमारा 7 रुपए का लाभ होता है 57 वाली वस्तु रुपए के माल पर, मीन्स क्रय मूल्य पर। तो परसेंटेज के लिए गुना 100। ये बिल्कुल सेम ही ऐसा ही हमारा सवाल है, ये भी 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदी, तो वस्तु की कीमत, वस्तु की संख्या यहाँ 3, यहाँ वस्तु की संख्या 4, तो जितनी यहाँ खरीदी उतनी यहाँ हमने खरीदी, और इन सभी वस्तुओं को
₹4 प्रति 5 वस्तु की दर से बेचते हैं। तो पहले ही ऐसे संख्या ले लेते हैं जो 3 वस्तु, 4 वस्तु और 5 से कटे। 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो 60 वस्तु हम लोग यहाँ खरीद देंगे, 60 ही वस्तु यहाँ खरीद देंगे। ये पहले प्रकार की खरीद ले, या पहली बार कह दो इसे, या पहले प्रकार की कह दो, दूसरी बार कह दो, या दूसरे प्रकार की वस्तु कह दो। यहाँ खरीदेंगे और इन सभी को बेचेंगे। तो बेचने में अब वस्तु आएंगी 120, क्योंकि पहली वस्तु 60, दूसरी वस्तु 60, तो मिलाकर बिकेगी 120। अब हमें लाभ हानि देखनी है तो रुपए बनाने हैं अब हमें यहाँ पे। तो जरा रुपए बनाते हैं यहाँ पे। तो 3 वस्तु की जगह अगर हमें 60 वस्तु बेची है, खरीद दी हमने 20 गुना, तो यहाँ पे रेट बन जाएंगे हमारे पास 40। अब यहाँ 15 चौका 60, 15 गुना, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास में यहाँ 45 रुपए। अब यहाँ पर इसे हम लोग देखेंगे बेचती दफे। तो 24 गुना 24 पंजे 120, तो 24 का 4 में गुना करेंगे तो ये बन गया हमारे 96 रुपए यहाँ पे। तो मीन्स टोटल जो वस्तु की खरीद है हमारी जो पड़ी है वो 85 रुपए की पड़ी है, और जो बिकी है ये टोटल वस्तु वो 96 रुपए की बिकी है। तो अब हमारा जो लाभ हो गया है वो अब फिलहाल हो गया है यहाँ पे लाभ 11 रुपए का लाभ हो गया। अब 11 रुपए का लाभ हुआ है। ये वस्तु टोटल कितनी है हमारी 120। तो 120 वस्तु पे का अगर हम लेन देन करते हैं तो लाभ जो आता है 11 रुपए आता है। उसने कहा है अगर पूछता हूँ हमारे साथ प्रतिशत लाभ, तो एक सेकंड में हम लोग ये बनाते हैं तो कि भाई 11 रुपए का लाभ हुआ है 85 रुपए के माल पे, परसेंटेज के लिए गुना 100। अब लेकिन उसने प्रतिशत लाभ नहीं पूछा तो इसको हटा देते हैं। उसने कहा है 44 रुपए का लाभ कितनी वस्तुओं पर होगा। तो अब हमें पता है 11 रुपए का लाभ जो हुआ है वो 120 वस्तु पे है, तो 22 का होगा 240 पे, मीन्स 44 रुपए का जो लाभ होगा 4 गुना कर दे देते हैं, 12 चौक 48, मीन्स 480 वस्तुओं पर होगा।